नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का बोट कॉन्क्लेव। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। संतों की नगरी में मौजूद है। ऋषि मुनियों की परंपराओं का निर्वहन किस तरह से हो रहा है इस नगरी में, आज साक्षात ये अवसर मिला है कि हम यहाँ पर उस बात को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। और इस पूरे अध्याय में एक अध्याय तब और जुड़ जाता है जब हम ऋषि मुनियों की परंपरा से जुड़े हुए अखाड़ों के बीच पहुँच जाते हैं और उनके महाराज, उनके महामंडलेश्वर हमारे बीच आ जाते हैं इस बोट पर और इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं परिचय करवाना चाहती हूँ, मेरे साथ महंत रविंद्र पुरी निरंजनी अखाड़े से मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज श्री आनंद अखाड़े से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज शंभू पंचायती अटल अखाड़े से। हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत राम रतन गिरी जी निरंजनी अखाड़े से और हमारे साथ मौजूद हैं निरंजनी अखाड़ा से श्री महंत दिनेश गिरी जी। आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत अभिवादन करती हूं मैं। शुरुआत आपसे रविंद्र पुरी जी। निरंजनी अखाड़ा सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन बात चूंकि कुंभ की हो रही है, कुंभ के इस नज़ारे को, कुंभ के इस अवसर को, कुंभ के इस त्रिवेणी तट के संगम को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ना हम स्वामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अगर मुझसे आज कोई पूछेगा भगवान कहाँ रहते हैं, मैं ये बोलूँगा ये जो टीवी9 है, जो इसकी बोट है, जहाँ हम सभी बैठे, आप बैठे, हम बैठे हैं, धर्म की चर्चा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, भगवान यहाँ ही वास कर रहे हैं। और माँ भगवती गंगा मैया है, हमारे यमुना माँ है, सरस्वती माँ जो अदृश्य है, और ये संगम का क्षेत्र है। और आपने देखा होगा हमारा पूरा जो महाकुंभ है इसी संगम क्षेत्र में होता है। और प्रयागराज की जो महिमा है आपने सुनी होगी। हमारे जितने संत महात्मा, जितने भी तपस्वी हुए हैं, सभी प्रयागराज से ही हुए हैं। अभी हमारे लोगों का कहना है कि भाई गंगा स्नान से कोई लाभ नहीं होता है, किसी ने पाप की बात भी कही है। मैं कहूँगा जिसकी आस्था, जिसकी श्रद्धा, जिसको विश्वास है और उसको गंगा मैया देती भी है। मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज से 25 साल पूर्व मेरी गुरुजी से लड़ाई हो गई। मैं गुरुजी को छोड़ के गंगा किनारे गया और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो और मैंने गंगा माँ से कहा कि माँ, जब तक मैं भूख सहन कर सकता हूँ तब तक मैं आपका भजन करूँगा। जब भूख सहन नहीं होगी मैं आप में समा जाऊँगा। मैं गंगा किनारे बैठा। 1 दिन हो गया मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। जब तीसरा दिन आया मैं खाली गंगा जल पीता था। मेरा जो पेट है उसमें पूरा पानी गंगा जल छलक रहा था। तो इतने में मैं क्या देखता हूँ, जब मैं वहाँ अपने स्थान से उठा, मैंने देखा 500 का नोट है, आगे 500 का नोट, आगे 500 का। जहाँ लाखों की संख्या में यात्री जा रहा है वहाँ किसी को नहीं दिख रहा है, खाली मुझको ही दिख रहा है। कहने का तात्पर्य, जब मैंने वहाँ देखा वहाँ करीबन 2, 5, 10 नोट नहीं, वहाँ लाखों की संख्या में धन था। और जब मैंने देखा भाई ये क्या हो रहा है, मैंने कहा माँ ये क्या हो रहा है, मैं सामने बैठ गया, मुझे आंखों में आंसू आ गए। महाकुंभ की महिमा आपने बताई, ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज से। अखाड़ा कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है, लेकिन संत समाज का अखाड़ों से क्या संबंध है? अखाड़ा तो शक्ति प्रदर्शन है, एक तरह से दंगल की ओर इशारा करता है, लेकिन अखाड़ों की इस कुंभ से किस तरह की एक कहानी जुड़ती है जो आज अब हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो अखाड़ा शब्द है प्रयोग किया जाता है मल्ल युद्ध वालों के लिए भी। तो आप इस प्रकार से ले लीजिए कि यहाँ पर जो है ज्ञान का मंथन, वहाँ पर उनकी होती है कुश्ती, उसको अखाड़ा कहते हैं। आचार्य शंकर जी ने इनकी स्थापना की। ये मल्ल युद्ध की तरह अखाड़ा नहीं है, ये मंथन रूपी जो है ज्ञानियों का एक जो है समूह है। इसीलिए एक पारिभाषिक शब्द अखाड़ा इससे संज्ञा दी जाती है। और इस अवसर पर देखो सभी तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी, हर प्रकार के हठ योगी और बहुत प्रकार के जो हैं प्रभु की आराधना करने वाले यहाँ पर आकर के एकत्रित होते हैं। अब मैं रुक करने जा रही हूँ श्री महंत राम रतन गिरी जी जो निरंजनी अखाड़े से हैं, उनके साथ अब मैं जुड़ने जा रही हूँ।
महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न यही है कि हमने बात की कुंभ के बारे में, हमने बात की शाही स्नान के बारे में, हमने बात की कि किस तरह से कुंभ राजा और महात्मा के बीच एक कड़ी का काम करता है। और राजा मतलब जिसके पास ऐशो आराम है वो नहीं, जिसके पास ज्ञान है वो आज की तारीख में राजा है। ऐसे में इस कुंभ में जो साल 2025 में आयोजित हो रहा है, आपने तो अपनी आयु के मुताबिक बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, लेकिन इस कुंभ को कैसे अलग देखते हैं आप? जैसा कि हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने बताया कि ये कुंभ महाकुंभ 144 वर्ष बाद आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी महत्व इसलिए है कि 140 वर्ष बाद आ रहा है। और जो 2 ग्रह हैं, सूर्य राशि, मकर राशि में सूर्य भगवान, वृष राशि में गुरु बृहस्पति जी आ रहे हैं ये 13 तारीख से, इसलिए इसका जो है महत्व और बढ़ता है। और इसी के साथ ही अब हम रुक करने जा रहे हैं। हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा से श्री महंत दिनेश गिरी जी भी मौजूद हैं। दिनेश गिरी जी, हमारे इस पैनल में आप आयु के हिसाब से सबसे कम उम्र के महाराज हमें दिख रहे हैं। अगर मैं कुछ गलत कहूं तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। ऐसे में आप अनुभव वाले लोगों से क्या सीखते हैं? क्योंकि कुंभ एक ऐसी जगह है जहां पर सनातन परंपरा में जितना सीखा जाए उतना कम है, और ये कुंभ तो अपने आप में ही इतने वर्षों बाद हो रहा है। युगों युगों में लोगों को अवसर मिलता है इस तरह के कुंभ में शामिल होने का, और प्रयाग की धरती पर ये अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत कुंभ है। आपका अनुभव इस कुंभ को लेकर क्या है? देखिए, अभी आपने सही बताया। मैं सबसे छोटा सा एक साधु हूँ। सनातन का एक नियम है कि अपने जो गुरुजनों के द्वारा जो दीक्षा शिक्षा ली जाती है उसी के अनुसार हमको अनुभव प्राप्त होते हैं, उसी के अनुसार हम लोग जीवन यापन करते हैं। हमारे सब गुरुजन बैठे हुए हैं। आज इस प्रयाग की भूमि में जो कुंभ लगने जा रहा है, ऐसा अलौकिक दृश्य आप लोग 14 तारीख के स्नान में देखेंगे कि जहाँ पर देश विदेशों से पूरे हमारे जो भारत के अनेक जो राज्य हैं, उन सभी से जो हमारे नागा सन्यासी हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, जो ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते हुए जो जंगलों में, आश्रमों में, हर जगह जो रहते हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज। प्रश्न ये है महाराज जी कि अखाड़ों की संस्कृति, कुंभ का महत्व तो हमने समझा, लेकिन इन अखाड़ों के बीच जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षण करता है, जो सबसे ज़्यादा केंद्र में रहता है, वो है शाही स्नान और पेशवाई। कुंभ में इसका महत्व क्या है? देखिए, महाकुंभ मेला जब लगता है तो हमारे पूरे भारतवर्ष से और पूरे हिमालय से हमारे नागा सन्यासी और अन्य सन्यासी सब यहाँ आते हैं। तो उनका तप बल, उनका ज्ञान बल और उनका वैराग्य, वो सब जब यहाँ विराजमान होता है तो आध्यात्मिक शक्तियाँ और दृश्य के रूप में भौतिक शक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। तो जैसा आपने भी पूछा धन बल, तो महात्मा, राजा और महाराजा 2 कैटेगरी से ये संसार चलता है। तो राजा लोग महात्माओं का दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं, और उनकी व्यवस्था में जो भी उपयोगी सामग्री लगती है उस सबको व्यवस्थित करके अखाड़ों को देते हैं। साथ ही थोड़ा सियासत का भी रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ यहाँ प्रयागराज में एक भव्य और दिव्य कुंभ चल रहा है, उसके साथ ही एक कुंभ सियासत का भी चल रहा है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे भी उद्घोष किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें समझ का फेर भी किया जा रहा है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे की बात जब महाराज जी होती है तो उसे किस तरह से लिया जाना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा जितने हमारे पूर्वज थे, जब तक वो बटे रहे हम लोग कट गए। कैसे कटे? आपने देखा हमारा राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बन गया, मथुरा में आपने देखा मस्जिद बन गई, काशी में आपने देखा मस्जिद बन गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जाएंगे, वहाँ देखेंगे जितने भी मंदिर है सभी को मुगलों ने मस्जिद बना दी, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं थे, हम लोग बटे हुए थे। और अब ऐसा समय आ गया, हिंदुत्व का काल आया है, और मैं समझता हूँ ये अमृत काल है। आपने देखा होगा हमारे मोदी जी का कहना है भारत में अमृत काल चल रहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा प्रयागराज में भी सनातन का अमृत काल चल रहा है, और अभी सभी सनातनी एक हो गए हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक प्रेरणा सबको मिली
कि डरो नहीं आगे बढ़ो। और मैं समझता हूँ अब ऐसा कोई भी गैर हिंदू नहीं कर पाएगा जो हमारे मंदिर को मस्जिद बना पाएगा। इसीलिए सबको एक होना पड़ेगा। और ये सत्य है, जब हम बटेंगे तो वाकई हम कटेंगे, क्योंकि हम एक नहीं है। जब सनातनी एक हो जाएगा, और मैं कहना चाहूँगा इस समय जितने सनातनी हैं सभी शेर जाग चुके हैं, सभी हुंकार भर रहे हैं। अगर किसी ने हमारे और उंगली दिखाई हम हाथ ही निकाल। मैंने आपसे महामंडलेश्वर जी जब मैं सवाल पूछ रही थी तो महामंडलेश्वर जी मुस्कुरा रहे थे। महामंडलेश्वर जी नहीं, मुस्कुराने की बात यह है कि एक देश के जागने पर समय है, समय आता है। कभी कौरवों का समय था, कभी पांडवों का समय आया। कौरवों का समय था तो पांडव जंगलों में जाकर के भी छिप गए थे, मात्र केवल बेचारे जंगलों में ही आहार ग्रहण करके, कुछ भी नहीं था। जब उनका समय आया तो कौरवों का कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ पांडवों का हो गया। तो इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि समय आता है तो होता है। समय बड़ा बलवान होता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अब इस परंपरा को रोक देना चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जाए। देखिए, परंपराओं को रोक देंगे तो जो आज जो हमारे संबल के अंदर जो हमारे कितने प्राचीन धरोहर, प्राचीन मंदिर मठ जो मिले हैं, इनको कैसे हम रोक सकते हैं। हमने एक अयोध्या में मांगा था कि चलिए एक मस्जिद हटा दीजिए और मंदिर दे दीजिए, तो उसके लिए 500 वर्ष लग गए। अभी आप देखेंगे कि काशी विश्वनाथ के बगल में जो है वहाँ पर एक मस्जिद है, उसके लिए भी सब लोग लगे हुए हैं। मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस जगह के ऊपर अभी भी वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। वो बहुत जल्द हमारे शासन में या फिर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जो ये कोर्ट कचहरी का जो भी कार्य चल रहा है, जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो, तो ताकि वहाँ पर भी भव्य और मंदिर बन सके, ताकि हमारा जो प्राचीन धरोहर है उनको हम उजागर करें। अच्छा, इस बार का कुंभ इसलिए भी विशेष कहा यह जा रहा है कि इस कुंभ को करवाने वाले आयोजनकर्ता खुद योगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि कुंभ की जो महत्ता है उससे और ज़्यादा इसमें चार चांद लग जाते हैं? देखिए, आपने 19 का महाकुंभ देखा हुआ, 19 का कुंभ, उसमें भी योगी थे। तो एक वो संत हैं और संत के साथ साथ सकुशल शासक भी हैं। तो मोदी जी और योगी जी के दोनों संयुक्त मिलने से शासन, उनका जो शासन है, दिल्ली का भी देखा, लखनऊ का भी देखा। और एक संत होने के नाते योगी जी बार बार यहाँ आज भी आए, बार बार यही देख रहे हैं कि कोई कमी न रह जाए, कहीं किसी तरह का मनमुटाव नहीं रहे। इस कुंभ मेले को संपन्न कराना है और 19 का कुंभ मेला बहुत अच्छा रहा था, उससे बेहतर, दिव्य, अद्भुत और डिजिटल कुंभ उससे रहेगा ये। तो इसी के साथ ही हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि किस तरह से एक हाथियों का झुंड पूरी तरह से सब कुछ नष्ट कर देना चाहता था, लेकिन तीर्थराज प्रयाग ने कैसे उनको मात दी, उनका खात्मा किया। और उसी तीर्थराज के दर्शन करके भगवान प्रभु राम हमेशा के लिए अनंत कृपा के हिस्से में चले गए, यानी उन्होंने बहुत सुख पाया। तो इसी तीर्थराज प्रयाग नगरी में हम मौजूद हैं, जहां से आप TV9 भारतवर्ष का कॉन्क्लेव देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महंतों का, आचार्यों का, महामंडलेश्वरों का, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।